अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल में के आने वाली एपिसोड में हमें नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, हम देखेंगे एक तरफ तो मुबशरा की बर्दाश्त की हद और दूसरी तरफ आयरा की बढ़ती हुई फरमाइशें। मुबशरा जिसने अपनी अना और ख़ुददारी को कुर्बान करके हालात से समझौता करते हुए जैद की आयरा से शादी करवाई, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि जैद इसको तलाक ना दे और सोसाइटी में इसका मजाक ना बने। मगर आयरा की बढ़ती हुई फरमाइशों और जैद पर अपना हक और तसल्लुत कायम रखने के लिए रोने धोने के ड्रामों की वजह से कहीं वो जैद को मजबूर ही ना कर दे कि जैद मुबशरा को तलाक दे और सिर्फ आयरा का होकर रहे। क्योंकि मुबशरा ने जैद से उसे तलाक ना देने का वादा भी मांगा, मगर जैद ने अभी तक उससे ऐसा कोई वादा भी नहीं किया। ऊपर से आयरा का रूड बिहेवियर और उसकी बढ़ती हुई डिमांड्स, मुबशरा जितना बर्दाश्त करती है आयरा उसे उतना ही टॉर्चर करती है। आयरा की ज़िद पे मुबशरा अपना कमरा भी उसके लिए खाली कर देती है, मगर ख़ुद जब वो गेस्ट रूम में जाएगी तो वहाँ की डेकोरेशन देखकर उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी। वो शदीद किस्म के डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी और मदद के लिए अपनी साइकेट्रिस्ट के पास भी जाएगी, मगर फिर भी वो बर्दाश्त करेगी और रिएक्शन शो करके अपने किए कराए पर पानी नहीं फेरना चाहेगी। दूसरी तरफ आयरा जैद से एक नई फरमाइश करेगी और जैद को मजबूर करेगी कि वो अपने वलीमे के लिए एक गेट टुगेदर अरेंज करे ताकि इनकी शादी पब्लिकली अनाउंस हो जाए। और फिर जैद आयरा की ख्वाहिश पे अपने बाप और मुबशरा को बताएगा कि वो एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी में अपनी शादी की अनाउंसमेंट करना चाहता है। और दूसरी तरफ आयरा भी ये सोचकर ही आई है जैद के घर कि गिन गिन कर जैद के बाप और मुबशरा से बदले लेगी, इसीलिए तो वो खुद कार्ड छपवा कर मुबशरा के पास जाएगी और इसे कार्ड्स देते हुए कहेगी कि ये हमारे वलीमे के कार्ड्स हैं, आपने जिनको इनवाइट करना है कर लें। और ये बात मुबशरा की बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी और वो आसिफ साहब और जैद से इस बात पे एहतजाज करेगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वलीमा हो गया तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने अपने शौहर की दूसरी शादी करवाई है, तो सब लोग मुझ पे हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, मुबशरा के बाप जाफ़र को जब ये पता चलता है कि एक तरफ तो आयरा ने 5 करोड़ रुपए अपनी भाभी के अकाउंट में डिपॉजिट करवाने की शर्त पूरी करवाई और दूसरी तरफ इसने मुबशरा को जैद के कमरे से ही बेदखल कर दिया, तो इनको बहुत गुस्सा आएगा आयरा की इस चालाकी पर और वो मुबशरा पे नाराज़ होते हुए कहेंगे कि तुमने जैद की दूसरी शादी करवाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि इनको डर होता है कि जैद को पहले भी मुबशरा से कोई लगाव नहीं था और अब जब इसको इसकी मोहब्बत मिल गई है तो वो मुबशरा को यकसर फरामोश करके कहीं आयरा का ही बनकर ना रह जाए और कहीं ऐसा ना हो कि आयरा को पाकर वो मुबशरा को छोड़ ही ना दे, जिस पे आयरा अपने बाप को तसल्ली देते हुए कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर इंसान की कोई कीमती चीज़ नीचे गिर जाए तो उसे उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है और मैं भी अपनी कीमती चीज़ हाथ में लेकर ही उठूंगी। जैद के बाप को जैद और आयरा के निकाह पे राज़ी करने वाली मुबशरा ही थी, तो अब आयरा को भी इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि जैद के बाप की दुखती रग मुबशरा है, इसलिए जैद के बाप से अपने भाई की बेबसी और मौत का बदला लेने के लिए वो मुबशरा को टॉर्चर करेगी और जैद के सामने रोते हुए कहेगी कि तुम जब मुझे इग्नोर करके उसके पास जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है, जिस पे जैद उसे तसल्ली देते हुए कहेगा कि परेशान ना हो, मुबशरा के साथ मेरी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और इसकी कोई हैसियत कोई वक़्त ही नहीं है मेरी नज़र में। और फ्रेंड्स, हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक अब आयरा जैद को मजबूर करेगी कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ख़त्म करे और मुबशरा को तलाक दे दे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और क्या मुबशरा एक बार फिर मजबूर हो जाएगी अपना घर बचाने के लिए और जैद को वलीमे की इजाज़त दे देगी? फ्रेंड्स, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।